हाँ जी, जो लास्ट अभी हम बात कर रहे थे तो वो थी कि गूगल का हमने सबसे पहले ईमेल जो था जीमेल का वो बना लिया। वो सब लोगों ने बना ही लिया होगा, तकरीबन इजी है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। नहीं तो फिर आप दोबारा उसके ऊपर कर सकते हैं। लास्ट जो तो रफी सा थोड़ा सा आइडिया देता हूँ जो जो हमारे लेक्चर हो चुके थे उनके बारे में। जीमेल के बाद हमको ब्राउजर का किया था। क्रोम ब्राउजर है, फायरफॉक्स है, इसका इंटरनेट एक्सप्लोरर का ये है। कोई भी ब्राउजर हो तो उसका प्रोसेस तकरीबन सेम होता है। तो आपने उनको वो करना है सबको। तो वो आपका तकरीबन आपने सबको एकदम म्यूट रखना है। आप सब अपना माइक म्यूट रखें। अच्छा, दूसरा आपने साथ हमने जो किया था ब्राउजर के बारे में सारी सेटिंग वगैरह की थी ब्राउजर का। जिसका नहीं पता, नए मेंबर आए हैं तो वो ब्राउजर के बारे में सारी चीज़ें वो देख लें कि ब्राउजर किस तरह से होता है। अगर ना हो तो वो हमने यूट्यूब के ऊपर भी मेरी क्लासेस पढ़ी हुई है, वहाँ से भी देख सकते हैं। और साथ यही का था, यूट्यूब चैनल का था और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का था। ये जो लास्ट मैंने सॉफ्टवेयर का कहा था तो उसके मतलब कुछ मुझे बता रहे थे कि ये किस तरह से यूज होता है। तो उसका मैं आपको बता दूं कि ये सिंपल था, बहुत ही इजी। ये जो हमारा एग्जिस्टिंग है हमने उसी को यूज करना है। कोई मतलब वो उस पर नहीं जाना कि किस तरह से यूज हो रहा है या मतलब कि कितना वो अ, हम इसको कहीं से परचेज करना या वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सिंपल उसको डेमो डेमो का वो लॉगिन होता है वो यूज करके तो आप ये हमारे सॉफ्टवेयर है उसी को ही यूज करना है। बाकी जो आपकी थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल की वो अभी तक किसी ने मुझे सेंड नहीं की। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका किसी का भी मतलब कि लर्निंग सही तरह प्रॉपर होगी नहीं जब तक आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड का और ये पूरा ऑफिस का एक पूरी फील्ड है जिसमें आपका काफ़ी सारी जॉब्स आपकी इसी की होती हैं जिन्होंने स्टार पे डाटा वो जॉब करनी है, कंटेंट राइटिंग की है, काफ़ी सारी जॉब्स इससे रिलेटेड होती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हर ऑफिस में यूज हो रहा था तकरीबन। तो इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन जिन लोगों ने ऑफिस इंस्टॉल किया होता है उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, एक्सेल था। नहीं हो तो आपने ये गूगल पे लिखना है docdocs.google.com, जो मैंने ये ऊपर भी लिखा हुआ है ये देखेंगे। तो आपने ये लिखेंगे तो आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपके पास अगर इंस्टॉल नहीं भी है या मोबाइल पे आप यूज कर रहे हैं, अगर आपकी ऐप नहीं इंस्टॉल हो रही तो आपने सिंपली कोई कुछ कुछ स्टूडेंट के आज मुझे आ रहे थे क्वेश्चन के हमारे पास अभी तक ये ओपन नहीं हो रहा तो वो किस तरह से हमने करना है। तो वो उसका उसके लिए आप सिंपल है कि docs.google.com ये वाला आपने ओपन कर लेना है। तो उसके बाद आपकी ये सारी आपकी जिस तरह से आपने ब्रोशर बनाना है, रिज्यूमे बनाना है, ये सारी ऑप्शंस आपके पास आ रही होंगी। आ रही लेटर हेड बनाना है, ये रिज्यूमे का जो सीवी का मैं बार बार आपको कह रहा था वो यहाँ से वो आपको सैंपल मिल जाएगा। इसमें आपने चेंजेस वगैरह कर लेनी है। कुछ ही आपके पास बने बनाए आपके टेम्पलेट्स मिलेंगे, उनको भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो ये ब्लैंक वाला ओपन करके तो आप ये ओपन करेंगे तो आपके पास ये सारी पूरी वही ऑप्शन आ जाएंगी सारी। ये जो इंस्टॉलेशन होती है उससे कम होती है तकरीबन, लेकिन ऑलमोस्ट मोस्टली आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाएंगी जो आपकी विंडोज इंस्टॉल होती है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कोई भी चीज़ लिखना चाहें आप यहाँ पे टेक्स्ट का तो ऑटोमेटिकली आपको पूरी हर चीज़ आपकी कंप्लीट होती जाएगी। इसमें बोर्ड करना चाहें ये पूरी सारी कलर कुलर करना है जो भी करेंगे ना तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये आप उसको बीच पे क्लिक किया, इटैलिक पे करना है, अंडरलाइन करना है, ये सारी चीज़ें आपकी वही है जो मैंने वहाँ पे आपको बताई थी। तो जिसके पास आपका ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं होगा तो वो अपने उसके वेब के थ्रू भी कर सकता है। यहाँ पे आप अपने की गूगल ड्राइव के ऊपर जो आपका ईमेल बना हुआ है उसके थ्रू ये आप अपने सेव भी कर सकते हैं और किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये शेयर का बटन होता है, यहाँ पे शेयर पे क्लिक करें तो वहाँ पे किसी का ईमेल ऐड करना है या किसी को सबको करना है या अपने लिए प्राइवेट ओनली फॉर मी रखना है, जो भी ऑप्शन होंगे तो यहाँ पे ये आप उसके नेम नाम के साथ में शेयर कर सकते हैं जो भी आपका नाम लिखेंगे। तो उसके साथ आप इस तरह से कॉपी लिंक करके किसी के साथ शेयर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको ये रिसीव हो जाएगा कि ये वाला हमने करना है। किसी को मेल करनी है तो ईमेल भी हो जाएगी। यहाँ से फाइल करके अगर सेव करना चाहते हैं, डाउनलोड करना है तो पीडीएफ फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, डॉक फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मेट हैं, प्लेन टेक्स्ट करना है, जो भी चीज़ होती है इसको थोड़ा सा आपने एक्सप्लोर करना है। क्योंकि ये सिंपल मैं एक लेक्चर देता हूँ, मेरे लेक्चर तो बहुत कम होता है तो आप इतनी देर में सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। लेकिन आप लोगों ने खुद बहुत पढ़ना है। अगर आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो आपको ऐसे कुछ भी नहीं आएगा कि आप कहेंगे तो हमें ये आता है लेकिन आता फिर भी कुछ नहीं होता। तो इसलिए आपने हर हर टूल को यहाँ पे ये देखें कितने टूल्स हैं। फाइल्स का है, एडिट का है, व्यू का है, इस तरह से इंसर्ट के हैं, ये सारे देखने हैं कि इनमें हो क्या रहा है। और आपको फॉर्मेट को ये बहुत इजी है, कोई इसमें इतनी खास रॉकेट साइंस नहीं होती कि कहीं पर समझ ना लगे। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ भी समझ ना लगे तो आप मुझे भी कह सकते हैं, नहीं तो आपने सेम इसको कॉपी करना है
और यूट्यूब के ऊपर लिखना है कि ये मैं किस तरह से यूज़ करूँ, तो उसके मतलब आपके काफ़ी सारे वीडियोज़ आ जाएंगे। तो वीडियो से आप आसानी से देख सकते हैं कि ये कहाँ पे ये यूज़ होती है। आगे इसकी एक्सटेंशन भी होती है, जैसे मैंने वो इसका आपको बताया था गूगल क्रोम का, तो इसकी भी एक्सटेंशन है काफ़ी सारी, तो आप इसको और भी ज़्यादा इसमें एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। टूल्स में काफ़ी ऑप्शंस आ जाती हैं कि जिस तरह से इसके टूल्स होते हैं, कैप्शन है, वॉइस ऑफ टाइपिंग भी है कि इसमें आप अपनी वॉइस के थ्रू बोलते जाएं, अगर कोई नहीं भी लिखना चाहता तो जो भी बोलेंगे वो भी टाइप हो जाएगा। तो ये इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जितने आप यूज़ करेंगे तो ये इसमें आपको होती जाएंगी। फिर उसके बाद होता है कि आपको जैसे ईमेल्स वगैरह बनानी है वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, अपने ईमेल लेटर, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं, तो अपना सीवी बना सकते हैं। काफ़ी सारी ऑप्शन है, तो ये आपने, लेकिन इस पे आपने वर्किंग लाजमी करनी है, इसके विदाउट इसके पॉसिबल नहीं है कि आप कहें कि हम मतलब काम ना करें और आप आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। उस काम वही करेगा जो सबसे ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करेगा। क्योंकि हम थ्योरी वगैरह कोई चीज़ तो ऐसी पढ़ा ही नहीं रहे कि आपको याद करने के दे दें कि ये कर लिया करें वो करें। हमने तो सिंपल आपको कहा है कि आपने काम करना प्रैक्टिकली। तो आज हमारा ज़्यादा वेब का ये होगा कि आप जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं किया हुआ, वो किस तरह से यहाँ पे बैठ के यूज़ कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट थे, जैसे मैं आपको ये रिज्यूमे का बताता हूँ कि कल मैंने सीवी का सबको कहा था तो किसी ने अभी तक मुझे सेंड नहीं किया था। तो ये रिज्यूमे का फॉर्मेट है, ये देखिए यहाँ से आपने कॉपी कर लेना, ये इसी को चेंज करें, ऊपर अपना नाम लिखें कि क्या नाम, अपना पूरा नाम लिखें, एड्रेस लिखें, ईमेल बना हुआ है आपका, ईमेल लिखें, फ़ोन नंबर लिखें, और उसके बाद स्किल्स की आपने क्या काम किया, चाहे थोड़ी लिखी है, अभी आपने फर्ज कर लिखा है कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर लिया है, एक्सेल कर लिया है, यूट्यूब किया है, जितना भी किया है आपने वो स्किल्स में इस तरह से डाल देना। एक्सपीरियंस में अभी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, अगर है अभी तो कहीं पर थोड़ा बहुत किया है तो आप थोड़ा बहुत जो भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं कि कहाँ से ये स्टार्ट में सैंपल दिया हुआ है कि मंथ कहाँ से लेकर कहाँ तक है काम किया। अगर 3-4 साल किया तो वो डिफरेंट जॉब्स का बता सकता है कि पहली जॉब मेरी ये थी, उसके मतलब बताना है कि ये किस चीज़ की थी, कहाँ कहाँ का आपने काम किया था, उसके आपका रोल्स क्या था, आपने काम वहाँ पे क्या किया। तो ये 3-4 ये सैंपल पे एक्सपीरियंस में 3 कंपनी दी हैं, आप और भी इसको ऐड कर सकते हैं, कॉपी करके कॉपी पेस्ट कर लें, या अगर एक है तो आप बाकी रिमूव कर दें। इस तरह से आपने एजुकेशन का मतलब बताना है कि आपकी डिग्री कौन सी है, कहाँ से कब स्टार्ट की थी, कितने नंबर आए थे, इस तरह कोई अवार्ड वगैरह मिले हैं, तो ये बहुत सिंपल से रिज्यूमे है, ये आप यूज कर सकते हैं एज अ सैंपल देख के। लेकिन आपने यूज बनाना खुद अपने है, टाइपिंग आप खुद करें। एक रिज्यूमे का सैंपल ये है और एक रिज्यूमे का सैंपल ये भी है, जो आपको अच्छा लगता है आप उसमें करके, बल्कि डिफरेंट स्टाइल में चेक करें। इसमें ये देखिए आप ऊपर आपका नाम यहाँ पे आ गया, और टेलीफोन राइट साइड पे चलेगा, स्किल्स भी राइट साइड पे, एक्सपीरियंस आपकी लेफ्ट साइड पे आ गया, अवार्ड इधर आ गया। ये सारी तकरीबन हर जितने भी सीवी होते हैं उनका फॉर्मेट चेंज हो सकता है, लेकिन आपका ये जो है वो जो चीज़ें आगे पीछे हो सकती है, लेकिन यूज़ वही होंगी। जैसे आपका एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, स्किल्स है, और आपके प्रोजेक्ट हैं जो आप लोगों ने कौन कौन से बनाए हुए थे, ये पूरी डिटेल लिखनी होती है। ये हर बंदे ने अपना सीवी लाजमी बनाना है। आगे मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा जब हम जाएंगे ऑनलाइन, जहाँ पे हमने अप्लाई करना है जॉब्स के लिए, तो जब जिस बंदे का सीवी बना होगा तो वही अप्लाई कर सकेगा, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन वो यही करते हैं कि आपने अगर जॉब करनी है तो आप अपना सीवी दिखाएं। सीवी या रिज्यूमे भी कहते हैं इसको, सीवी भी कहते हैं, सी जो आपको इजी लगे, आपने इन चीज़ों को लाजमी बनाना है। कोई बात नहीं, प्रोफेशनल ना बने तो आप लोगों ने डरना नहीं है, ये नहीं कहना कि मुझसे नहीं होता। आपने हमेशा ये करना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, अपने आप को 4-5 बार कहा करेंगे मैं कर सकता हूँ ये काम, कोई मसला नहीं, और वो हो जाएगा। जब तक डरते रहेंगे कि नहीं मुझसे ये होना ही नहीं है, तो उस टाइम पे चाहे पॉसिबल जो नहीं होना भी होता है तो वो भी नहीं होता। इसलिए सबसे पहले कोशिश ये करें कि आपने वो सारा करना लाजमी है। अ, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, सही आ रही है सबको नजर? हाँ जी मेरे फोन। जी आई। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा, तो दूसरा आपने रिज्यूमे के बाद जो अगला था एक्सेल का, वो भी मैं आपको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तो आपको समझ आ गई तकरीबन, आपको जिसके पास इंस्टॉल ना हो वो भी अब यूज कर लेगा ना, उसका तो कोई इशू नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये था। उसके बाद होते शीट्स, जो मैंने आपको कहा था एक्सेल, उसको एक्सेल भी कहते हैं और शीट्स भी कहते हैं। तो शीट्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ सैंपल देगा कि किस तरह की शीट्स बनती हैं। ये सारी आपके पास सैंपल बनी हुई हैं, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपने बनानी खुद है। खुद बनाएंगे तो आपको एक एक चीज़ का पता चलेगा कि हमने किस तरह, ये देखिए आप इसका एनुअल बजट का उन्होंने दिया हुआ है। ये इसको हम ओपन कर लेते हैं।
पहले लेक्चर में जब मैंने इसका थोड़ा सा रफली आइडिया दिया था, तो मैं हर लेक्चर में थोड़ा थोड़ा सा आपको और डिटेल भी अब बताता जाऊंगा साथ साथ, ताकि आपको पहले ये था कि पता चल जाए कि ये है क्या, कुछ होता किस तरह से है, ये काम किस तरह से करता है। तो आगे जितनी भी थी वो आपको साथ साथ ये भी बनाते बताते जाएंगे कि ये बनती कैसे है, ये होता क्या है। ये देखिए, ये उसने उसमें आपने एनुअल बजट के ट्रैकर बनाया हुआ है, साथ उसके उन्होंने एक्सपेंस बनाए हुए हैं। तो ये बनी बनाई चीजें आपको काफी सारी नेट से और भी मिल जाएंगी, कोई इतना इश्यू नहीं है वो आपको। लेकिन मेन फोकस जो आपका होना चाहिए कि जो भी चीज़ आप देखें आपको पता चल जाए कि ये किस तरह से हो, किस तरह से रही है, बन किस तरह से रही है, या उन्होंने फॉर्मूले कौन से लगाए हैं। अगर आप ये देखते हैं यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ये सम का फार्मूला नजर आ रहा होगा। ये होता है फार्मूला सम का। तो ये इसके मतलब भी आपने स्टडी करना है, खुद रिसर्च करनी है कि ये होता कैसे हैं, फार्मूले कैसे लगते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें ये कॉलम होते हैं, जैसे ये ए बी सी, ये जो पहले लेक्चर में भी मैंने बताया था, आपको होगा याद। तो ये यहाँ से आपने फर्क करे करना है ए बी सी डी ई। ये जो है यहाँ पे अगर देख रहे हो तो D5। अब D5 यहाँ पे नंबरिंग चल रही है, ये लेफ्ट साइड के ऊपर। और जो ये रो में चल रही है इसको कहते हैं नंबर ए और 1 2 3, ये दो दो चीजें चलेंगे, यानी डिजिट चलेंगे और साथ ABC होगी। तो अब इसमें जब जब इस पे जाते हैं कि इसमें फार्मूला क्या लगा हुआ है, कि सम किस किस का है, उन्होंने कहा D5 से लेकर O5 तक जितने भी हैं उन सब का सम। तो डी की दर से है यहाँ पे, यानी जनवरी से लेकर जितना भी बजट हम इसमें ऐड करेंगे तो वो सारा आ जाएगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे 55। तो अब ये देखिए उधर उसने ऑटोमेटिकली वो ऐड कर दिया। अब इसके बाद मैंने 550 के आगे इसमें 5 ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे प्लस कर देगा। ये देखें 560 हो गया। अगले में फिर मैंने 5 या 7 कर देते हैं, तो ये ऐड होता जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये कैलकुलेशन जो होती है, मेन चीज़ ये यूज इसलिए होता है कि ऑटो कैलकुलेशन के लिए, कि एक शीट बना ले, उसके बाद जितनी भी एंट्रीज करते हैं आपको दोबारा दोबारा प्लस ना करना पड़े। अब इन्होंने ये एनुअल बजट बताया कि मंथली के हिसाब से कितना होता है। अब ये देखिए उसके एक्सपेंस है, जनवरी में कितने हुए, फरवरी में, मार्च में। तो ईयरली उनका बन रहा है कि इतना जो है आपका ईयरली ईयरली में 47, मतलब कि एवरेज भी आपके 47 एक मंथ में आ रहा है। तो इस तरह से वो बनाया हुआ उन्होंने। तो ये एवरेज भी साथ निकाल रहा है। एवरेज का फार्मूला भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे उसने ये किस पे लगाया हुआ है। वो क्या कह रहा है, इफ एरर ओवर, ये डिवाइड कर रहा होगा ओवर एज इसके ऊपर। हाँ जी, ये उसका फार्मूला है एवरेज का। एवरेज का फार्मूला आपको नेट से भी मिल जाता है। ये D4 को और 04 के साथ उससे कर रहा है, ये सम कर रहा है D4 से। ये वाले रो है 4, और ये डी से लेकर आगे जनवरी फरवरी EF तक जितने भी हैं वो सारे मल्टीप्लाई। ये आपको इजीली है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता, वो आपको समझ आ जाएगी ये नीचे। लेकिन इस तरह का आपने सैंपल एक बनाना है लाजमी। अगर आप एक बना लेंगे खुद, तो आपको सारी समझ आ जाएगी। ये इसमें रिजल्ट कार्ड भी बनते हैं, ये इनकम कितनी आ रही है वो आ रही है, ये पूरी आपको समरी कितनी बन रही है, ये पूरी एक कंपनी की अगर बनाना चाहें तो ये पूरी आपको बनी बनाई चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे ये देखिए ऑटोमेटिकली आपने इनकम देनी है, मार्च में कितनी थी, जनवरी में, जून में कितनी थी। तो वो आपके वेजेस कि जो जितने भी एक्सपेंस हैं, पेट्स हैं, ये काफी डिटेल्स में आपने इनको खुद देखना है। तो आपको पता चलता जाएगा कि ये क्या चीजें होती हैं। लेकिन मेन चीज फिर वही बात मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप जितना ज्यादा इसको एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, उतना ही आपको आना है। अगर आप ऐसे कहते रहेंगे कि कोई चीज मुझे तो आनी नहीं, तो फिर आपको कभी भी नहीं आएगी कोई भी चीज। ये सारी चीजें मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो इनको बिल्कुल सिस्टम का नहीं भी पता, तो वो भी अंडरस्टैंड कर सके। जिनको कंप्यूटर का बिल्कुल भी नहीं पता, तो वो भी इसको अंडरस्टैंड कर सके कि ये क्या चीज होती है। लेकिन फिर भी अगर कुछ जहाँ पे समझ ना लगे तो आप मुझे दोबारा मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के ऊपर आपने लिखना है कि ये एक्सेल के बारे में मुझे बताओ, तो वो आपको पूरी डिटेल की कितनी कितनी वीडियोस आ जाएंगी, एक एक स्टेप के ऊपर आपको वो बता देंगे। ये एक्सेल का आपको पता चल गया। ये मंथली बजट था। ये टू डू को मैं आपको बताता हूँ, टू डू लिस्ट ये किस तरह से हमने काम करना होता है, ये भी बनानी होती है। ये एक सिंपल बना लीजिएगा पहले बनाए तो। उसमें अगर ये देखे फॉर्मेट बनाया हुआ उन्होंने कि कौन से टास्क थे। ये टास्क होते हैं कि आज मुझे कौन कौन से टास्क मिले और मैंने कौन कौन से कर लिए थे, ये उनके मुतल्लक है। ये सारे तो काम देखते जाएंगे कि ये वाला हो गया, ये वाला नहीं हुआ। तो इस तरह से टू डू लिस्ट भी आप बना सकते हैं। ये सैंपल टेम्पलेट आपको वहां से भी मिल जाएंगे, जब आप अपना लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आ रहा होगा। ये अल्फाबेटिक क्लास है, ये मंथली बजट था, वो ईयरली बजट था। तो इस तरह से आपने ये चीज़ अपना खुद बनाना है, यानी किसी को किए हुए पे नहीं। ये तो एग्जाम्पल है, टेम्पलेट्स है वो नेट से भी मिल जाते हैं। इनको नहीं किसी ने भी मुझे सेंड करना।
कि भाई ये तो ऑलरेडी है, आपने अपना बना के लाया, फर्क करे कि ये आपने इस तरह का टेबल एक्सपेंस का बना देना, इनकम का बना लेना। ये इतना टेबल आपने बना के उसके प्लान एक्चुअल डिफरेंस मल्टीप्लाई करना है, फार्मूला लिखना है, कि फार्मूले का मैंने आपको बता दिया था कि ये सम का, ये बटन होता है ऊपर आपका सम का लगा हुआ, तो आप उसके ऊपर फॉर्मेट के ऊपर इंसर्ट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे फार्मूले का आ जाएगा। यहाँ पे वो ऊपर आपके टॉप पर भी आ रहा था और यहाँ पे भी आ रहा था, तो ये इस तरह से फार्मूला बनेगा। जैसे आप इस पे जाएं तो ये नंबरिंग पे ये वाला, ये देखिए ये फार्मूला, हर फार्मूला का डिफरेंट लगा हुआ, जो भी उन्होंने प्लान के हिसाब से बनाया होगा, अब उसी हिसाब से ये फार्मूले बनते हैं। मेन चीज इसमें ज्यादातर फार्मूला और एक्सपेंस मल्टीप्लिकेशन के लिए जो एक्सेल यूज होती है, वो इसी चीज के लिए यूज होती है। शीट्स इसको कहते हैं, एक्सेल कह रहे हैं या शीट कह रहे हैं। उसके बाद जो था वो स्लाइड्स था। स्लाइड्स में आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि स्लाइड्स किस तरह से यूज करनी है। ये पहले मैंने आपको वो ब्लैंक की दिखाई थी, और अब इसमें मैं आपको ये फोटो एल्बम्स हैं, ये यूर बिग आइडिया है, मार्केटिंग के प्लान्स हैं, इस तरह से आप चीज़ों को यूज कर सकते हैं। अभी हम चलो पोर्टफोलियो को देखते हैं कि जैसे किसी का कोई पोर्टफोलियो बनाता है कि मेरे किस तरह से है, तो वो इस पे हम ओपन कर लेते हैं। ये वाली है स्लाइड्स, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप अपना नाम, ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपने क्या करना है, इसी को कॉपी करना है और अपना पोर्टफोलियो किसी को भी सेंड करना होगा, तो आपका बना बनाया पोर्टफोलियो आपको मिल जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करके अपना नाम लिखें, करके मैंने ये लिख दिया जिया, ये आपका आ गया। आप यहाँ पे डिजिटल एक्सपीरियंस अपना लिखें, तो कोई भी चीज़ अपना जो भी होगी वो आप लिख लें। करके मैं लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर, कुछ भी लिखना चाहें तो आप ये यहाँ पे, इस तरह से आपका दूसरा पेज है, अपने बारे में अबाउट लिखना है तो वो ये अपने वो लिख लें। फिर आगे अगले पेज पे वो स्किल्स और वो लिखनी है, ये सारी चेंज हो जाएंगी जितने भी हैं पोर्टफोलियो। इस तरह से आप अपने अपना सब ने अपना पोर्टफोलियो, इसी को चाहे कॉपी करके चेंजेस कर लें, लेकिन आपको कम से कम करना आना चाहिए कि ये किस तरह से हमने बनाया है, ये किस तरह से आ रहा है। ये खुद भी कोशिश करनी है आपने, कोई अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आप खुद एक दिन में आएगा। कोई भी आपको कहेगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स बना दे तो वो इसमें आप एक्सपर्ट हो गए। ये तो अभी मेरा दूसरा लेक्चर मैं डिटेल में दे रहा हूँ, इसके ऊपर काफी सारे लेक्चर भी हो सकते हैं। ये एक पूरा जो आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कराते हैं, तो ये पूरे लेक्चर होते हैं, पूरा 3 3 मंथ का वो इनका कोर्स है, वो काफी डिटेल में करवा रहा था। लेकिन मैं आपको रफली इसलिए क्यों, काम इस पे इतना ज्यादा टाइम लगाना नहीं है, क्योंकि इसका काम बस इतना ही है कि आपको आना चाहिए कि हेलो है का पता हो कि ये करते क्या है। आपने ये फाइल का सेव का करना है, तो ये सब का ये नॉर्मल चीजें हैं, हर किसी को आ गई, ये ईमेल का आ गया, डाउनलोड का करना है, कन्वर्ट टू वीडियो से उसकी बन जाएगी। ये पूरी डिटेल को आपने खुद करना है। जितना ज्यादा आप करते जाएंगे एक्सप्लोर, उतना ज्यादा आपको इसका पता चलता जाएगा। बाकी स्लाइड शो का भी आपको समझ आ गई है उम्मीद है। और ये लेक्चर तकरीबन हमारा रिपीट उसी पे आ गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर ही ज़्यादा। लेकिन जो पिछली चीज़ें हमने की थी वो सारी भी आपको बार बार, ये जो नए स्टूडेंट हैं या जो जो नए पहली दफ़ा उन्होंने ज्वाइन किया है, उनको ये चीज़ें बार मैंने इसलिए लास्ट बता दी थी कि चैट जीपीटी का हमने सबको बताया था। चैट जीपीटी का भी वो आपने सबको इसमें देखना है कि किस तरह से आप उसको क्वेश्चन कहते हैं और हर चीज़ आपको वो जिसका आंसर करती है। आपने यूट्यूब का बताया था, क्योंकि आपके पास अगर दो चीजें आती हैं, जैसे चैट जीपीटी का, आज मैं फिर बता देता हूँ दोबारा थोड़ा सा, कि चैट जीपीटी जो नया स्टूडेंट है, आपने यहाँ वहां पे लिखना है ये chatgpt.com, ये आपने पास ओपन कर लेना है। अगर किसी के पास इसकी मोबाइल में यूज करते हैं तो ये आप इसकी ऐप भी है, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ऐप डाउनलोड ना करें तो ब्राउजर में जाके chatgpt.com लिखेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपने अपना वहां पे लॉगिन पूछेगा, लॉगिन भी कर सकते हैं, ना भी लॉगिन करें तो ये फिर भी चल जाता है। लेकिन आपने लॉगिन कर लें तो सही होता है कि आपकी वो हिस्ट्री सेव करता रहता है, और आपके मतलब फिर हर चीज जो इन्फॉर्मेशन लेंगे वो आपकी सेव भी होती रहेगी कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन किए। यहाँ पे आपने लिखना है, कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो उसका आंसर वो बहुत अच्छा दे देगा। जैसे मैं लिखता हूँ कि डिजिटल स्किल्स क्या है, डिजिटल स्किल आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं। क्या है, अब मैं देखें वो लिख रहा हूँ उर्दू में, क्या है वैसे दूसरे रोमन में वो लिख कर आप उर्दू में लिख सकते हैं, पंजाबी में लिख सकते हैं, सिंधी में, सारी लैंग्वेज ये समझ आता है। आपने गलत भी लिख दिया डिजिटल के स्पेलिंग, मैंने गलत भी लिया है, कोई मसला नहीं, उसको कोई मसला नहीं है, उसने सिंपल एंटर प्रेस करना है। आप कुछ भी लिखें आपको वो उसका पूरा आंसर देगा देगा। अभी उसने बता दिया कि डिजिटल स्किल्स आप, ये पूरी डिटेल्स आपको बता देगा कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या इसके लिए अच्छा है। ये देख, कंप्यूटर मोबाइल यूज़ है, MS वर्ड एक्सेल है, जो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ वही ये चीज़ें वही बता देगा। आगे ये वो कंप्यूटर एंड मोबाइल यूज़ है कि किस तरह से करना होता है। इंटरनेट, ईमेल और गूगल, ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह का और ईमेल का, गूगल का।
ये चीज़ें हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बाद यूट्यूब का, वीडियोस का, ये डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें हमने करनी है। तो ये देखें, ये जो हमारे नेक्स्ट आ गए हैं, जब हम नेक्स्ट जो जो करेंगे आगे, वेब डेवलपमेंट, HTML वगैरह पे PHP, ये आ जाएगी। ग्राफिक डिजाइनिंग हमने नेक्स्ट करना है। और जो उसके बाद अगर हमारा कल का लेक्चर इंशाल्लाह ताला ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर होगा, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट लेकर फिर आगे प्रो तक जाएंगे कि किस तरह से वो सारी चीज़ें चलेंगी। उसके कोई लेक्चर थोड़े से ज़्यादा होंगे। फिर उसके बाद हमने डिज़ाइन डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आना है। फिर उसके बाद जब ये चीज़ें आपको आ जाएंगी तो फिर हमें फ्रीलांसिंग और अपवर्क की तरफ आना है कि किस तरह से आप लोगों से काम लेते हैं। तो काम लेने का भी इंशाल्लाह ताला पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा कि आपने अब कुछ कर लिया है तो उसके बाद आपने क्लाइंट किस तरह से बाहर से ढूंढना है, ये भी पूरा प्रोसेस। फिर यूट्यूब का और वीडियो एडिटिंग का, यूट्यूब का हमने कर लिया था। वीडियो एडिटिंग का आगे जब आएगा तो हमारे लेक्चर इसमें ये भी आना है। डाटा एंट्री का ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी बता रहा था ये वही है।